खबर आ रही है जहां पे रिपब्लिक से बोले हैं संभल के सांसद बर्क। उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मुझे दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो देखिए, आज 3 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उन्होंने अपनी ओर से बयान जारी करके ये कहा कि मुझे बुलाया गया, फिर नहीं बुलाया गया। आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उस पर आपका क्या? मैंने बस कुछ नहीं, जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया मैंने। दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं ऐसा कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जाँच से बच रहा हूँ। आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उस पर आपका क्या? मैंने बस कुछ नहीं, जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया मैंने। दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं ऐसा कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जाँच से बच रहा हूँ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा को लेकर सांसद बर्क से 3 घंटे पूछताछ हुई है। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बर्क से पूछताछ की है। बर्क से दंगों को लेकर पूछताछ की गई है, ये जानकारी यहां मिली है और बर्क ने सवालों के जवाब दिए हैं कुलदीप सिंह की ओर से। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं यहां पुलिस प्रशासन की ओर से बताई गई है। एसीपी है एसआईटी के, इनकी ओर से ये बयान जाहिर तौर पर दिया गया और बताया गया। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसआईटी प्रभारी कुलदीप सिंह है। सर, आज संभल सांसद बर्क ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, क्या रहा, क्या चीज़? देखिए, जैसा कि आज उनको बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो वो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। सर, क्या चीज़ें रही, क्या उन्होंने कॉपरेट किया सवाल से जब उनसे जवाब लिए जा रहे थे? वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सर, जफर अली से भी खुलासा हुआ था कि इनकी कांटेक्ट हुआ था हिंसा से पहले 24 की रात को 19 के, तो उस मामले में इनका कैसा रहा कि संतुष्ट जवाब मिले? नहीं, वो सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, जांच के घेरे में है? नहीं, जांच तो चल ही रही है, जांच चल रही है, तभी तो उनको आज बुलाया गया है। जांच जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था क्वेश्चनिंग की, रिटर्न में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ? हाँ, प्रॉपर चीज़ें हमारी रिकॉर्डेड हैं, हमारी चीज़ें सारी। आखिरी सवाल, दोबारा उनको बुलाया है कि इस मामले को क्वेश्चन? सॉरी, दोबारा उनको बुलाया गया है सर, अगली डेट कुछ? ऐसा अभी कुछ नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बिंदु आता है तब देखा जाएगा। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ संभल के नखासा थाने में हुई, जहां एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बर्क से ये सवाल पूछे गए कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। बर्क से ये भी सवाल हुए कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से ये भी सवाल पूछे गए होंगे कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने रिपब्लिक भारत पर कई बड़ी बातें कही। एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हिंसा के सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हुए और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो वो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले सुबह जब बर्क अपने घर से पूछताछ के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। बर्क ने कहा था कि मेरे ऊपर गलत तरीके से केस लिखा गया है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी है, मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा।
मैं इस और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। गौरतलब है कि जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में बर्क का नाम लिया है, तभी से ये कहा जा रहा था कि अगला नंबर बर्क का है और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसआईटी के एसीपी ने साफ किया कि जांच जारी है और बर्क हिंसा में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे रिपब्लिक से बोले हैं संभल के सांसद बर्क। उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मुझे दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो देखिए, आज 3 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उन्होंने अपनी ओर से बयान जारी करके ये कहा कि मुझे बुलाया गया, फिर नहीं बुलाया गया है। आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उस पर आपका क्या? मैंने बस कुछ नहीं, जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया। मैंने दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जांच से बच रहा हूँ। आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उस पर आपका क्या? मैंने बस कुछ नहीं, जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया। मैंने दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जांच से बच रहा हूँ। पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर सांसद बर्क से 3 घंटे पूछताछ हुई है। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बर्क से पूछताछ की है। बर्क से दंगों को लेकर पूछताछ की गई है, ये जानकारी यहां मिली है और बर्क ने सवालों के जवाब दिए हैं कुलदीप सिंह की ओर से। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं यहां पुलिस प्रशासन की ओर से बताई गई है। एसीपी है एसआईटी के, इनकी ओर से ये बयान जाहिर तौर पर दिया गया और बताया गया। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसआईटी प्रभारी कुलदीप सिंह है। सर, आज संभल सांसद बर्क ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, क्या रहा, क्या चीज़? देखिए, जैसा कि आज उनको बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। सर, क्या चीज़ें रही, क्या उन्होंने कॉपरेट किया सवाल से जब उनसे जवाब लिए जा रहे थे? वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सर, जफर अली से भी खुलासा हुआ था कि इनकी कांटेक्ट हुआ था हिंसा से पहले 24 की रात को 19 को, तो उस मामले में इनका कैसा रहा कि संतुष्ट जवाब मिले? नहीं, वो सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, जांच के घेरे में है? नहीं, जांच तो चल ही रही है, जांच चल रही है, तभी तो उनको आज बुलाया गया है। जांच जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था क्वेश्चनिंग की, रिटर्न में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ? हाँ, प्रॉपर चीज़ें हमारी रिकॉर्डेड हैं, हमारी चीज़ें सारी। आखिरी सवाल, दोबारा उनको बुलाया है इस मामले में क्वेश्चन? सॉरी, दोबारा उनको बुलाया गया है सर? अगली डेट कुछ? ऐसा अभी कुछ नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बिंदु आता है तब देखा जाएगा। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ संभल के नखासा थाने में हुई, जहां एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बर्क से ये सवाल पूछे गए कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। बर्क से ये भी सवाल हुए कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से ये भी सवाल पूछे गए होंगे कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने रिपब्लिक भारत पर कई बड़ी बातें कही। एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हिंसा के सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हुए और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। बयान के लिए बुलाया गया था,
तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था तो वो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीज़ें थी जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले सुबह जब बर्क अपने घर से पूछताछ के लिए जा रहे थे तब उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। बर्क ने कहा था कि मेरे ऊपर गलत तरीके से केस लिखा गया है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूँगा। मैं इस और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। गौरतलब है कि जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में बर्क का नाम लिया है, तभी से ये कहा जा रहा था कि अगला नंबर बर्क का है और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसआईटी के एसीपी ने साफ किया कि जांच जारी है और बर्क हिंसा में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।